हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार एंड वेलकम। सवाल आज करने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो सवाल दिया हुआ है, यदि x तथा y एक संख्या 343 XY दो अंक इस प्रकार दिए गए हैं कि 80 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 80 बराबर, मैंने इसको तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया 10 गुणा 8 में। 10 गुणा 8 में मैंने तोड़ लिया। तो सबसे पहले हमें 347 XY दे रखा है, तो लास्ट में 0 आना चाहिए क्योंकि 10 का भाग दबी जा सकता है। तो मैं 3, 4, 7 और X और 0, Y की जगह मैंने क्या रख लिया? 0। Y की जगह मैंने 0 रख लिया। क्लियर है। अब हमें 8 का भाग दे के देखना है। तो 8 के लिए हमें 3 डिजिट में देखना होता है कि लास्ट के 3 अंकों में पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए। तो 1 रखूँगा तो नहीं जाएगा, तो मैं x की जगह x बराबर 2 रख लेता हूँ, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 72, यानी कि 720 बटे 8। तो 8 से ये 90 बार, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। तो वैल्यू हमें प्राप्त हुई, यानी कि x बराबर तो हो गई हमारी 2 और y बराबर हो गई हमारी 0। अब इनमें बोल रखा है x प्लस वाई का योग, तो 2 प्लस 0 करेंगे तो बराबर 2, जो कि इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। अगला सवाल दिया हुआ है, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य, यानी क्या बोल रखा है? यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम 60 और 80 अभाज्य, तो आपको पता है कि एक तो 61 बन गई, दूसरी हमारी 79, ये बन गई हमारी 80, यानी 60 और 80 के बीच में ये बनती हैं 5 संख्याएं। अब इनका योग बोल रखा है, तो मैं योग के लिए 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 और 9 21 का 1 हाथ लगा 2, 6 और 6 12, 12 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, 33 और 2 35। तो 351 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका यानी कि ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन 351 इसका आंसर है। क्लियर है। अगला सवाल दिया हुआ है, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बट्टे में अपनी संख्या, हम ऑप्शन से कर सकते हैं इस सवाल को। तो ऑप्शन में ले लेता हूँ। पहले मैं नेगेटिव तो दे नहीं रखा है क्योंकि नेगेटिव तो आने वाला नहीं है, तो नेगेटिव तो ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। 12 ले लेते हैं। 12 के हिसाब से ये 3/4 आना चाहिए, तो 12 ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं 12 ही लेता हूँ ऑप्शन से, तो यानी मैंने ले लिया 12। फिर दे रखा है माइनस, यानी व्युत्क्रमानुपाती, तो ये 58 और बटे कितना लिया है मैंने, यानी कि 12। अब भरम 144 हो जाएगा, -58 बटे 12। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, और 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। तो ये ऑप्शन यानी कि बी हम नहीं रख सकते क्योंकि इसमें वेरीफाई नहीं हो रहा पूरा। अब मैं लेता हूँ, यानी कि ऑप्शन 1 बचा। कौन सा बच गया? यानी ऑप्शन ओनली 4th बच गया। तो हमारा 4th ही करेक्ट है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं।
8 दिया हुआ है माइनस, फिर 58 गुना है 58/8, तो 8 8 64 माइनस 58/8। अब 8 8 64 माइनस 58/8, तो बराबर 64 में से 58 गया तो 6, और 6/8, 2 से काटा 4 बार और 2 से काटा 3 बार, तो 3/4 बिल्कुल इसमें वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि इसमें बोल रखा है बड़ी है, तो ये इसके इक्वल हो गया, यानी 3/4 ये दूसरे के इक्वल हो गए। तो आपका ये यानी कि इस प्रश्न को ये ऑप्शन संतुष्ट करता है। क्लियर है? अगला सवाल, दिया हुआ है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि 5। सबसे पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक से भी सीखेंगे। तो 5 से विभाजित 3 क्रमागत, तो 5 से तो मैंने ले लिया x, एक हो गया, प्लस योग पूछ रखा x + 5 प्लस x + 10 बराबर दे रखा है 225। अब हमारी जो x हो गई 1 2 3, तो 3x हो गया, प्लस 10 5 15, 15 बराबर 225, तो ये हो गया 3x बराबर 225 में से 15 जाएगा तो 210, तो 203 से इसको काटेंगे तो ये 70 बार, ये 70 बार कटा। इसमें बोल रखा है यानी कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई x + 10, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो 70 + 10 तो बराबर कितना आ गया, यानी कि 80। इसका जो ऑप्शन है यानी 4th बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसको हम ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन से देखते हैं, ट्रिक बताता हूं मैं कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 5, तो यानी इसने बोल रखा है 3 क्रमागत, तो मैंने क्या ले लिया 225/3, 3 से इसको काटा मैंने, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75 आ गया। अब क्या करते हैं, 5 से विभाज्य पूछ रखा है, तो 5 पहले तो इसमें से घटा दो और 5 इसमें प्लस कर दो, जो कि ये सबसे बीच की संख्या आ जाएगी। तो बीच की संख्या आ जाएगी तो 75 में से 5 जाएगा तो 70 आएगा। क्लियर है? और 75 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बीच की संख्या 75 हो गई, छोटी संख्या 70 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 80 हो गई। अब इसमें पूछ रखा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपकी 80 हो गई। अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 70 हो जाती। ये प्रश्न दिया हुआ है। अगला सवाल, अगला सवाल दिया हुआ है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 लेता हूँ, 3 में से 4 जाएगा तो यानी नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन लेता हूँ मैं, यानी कि 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब इसने बोल रखा है कि बराबर 21। अब बोला है कि 21 गुना के बराबर हो जाती है, यानी इसमें अगर मैं 7 गुना करूँगा तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है। मैं दोबारा बताता हूँ,
दोबारा बताता हूँ मैं। इसने बोल रखा है कि इसने बोला है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, ऑप्शन बी कर रहे हैं हम, यानी कि ऑप्शन बी। तो अगर मैं 7 में से -4 करता हूँ तो आपका 3 आता है। क्लियर है? 3 आता है। अब ये जो 3 आता है तो ये 3 किसके बराबर है? 1/7 गुणा 21 के। तो 7 से इसको काटा 3 हो गया, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड वेरीफाई करता है। क्लियर है? ये आपकी छोटी सी ट्रिक के साथ संख्या पद्धति थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।